सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईएएस इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ने इस साल यूपीएससी मेंस दिया होगा, जिसका रिजल्ट अभी आने वाला है। इसके अलावा विशेषकर जो बिगनर्स हैं, जो अपनी तैयारी की अभी प्लानिंग कर रहे हैं 2023-24 में, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में आप तब सुनते हो जब आपका मेंस निकलता है या आप उस समय मेंस देते हो और इंटरव्यू के लिए अपेयर होते हो। लेकिन मेरा 3 इंटरव्यू देने का अनुभव ये कहता है कि जो भी एस्पिरेंट है, तैयारी की प्लानिंग कर रहा है या 2023-24 में भी एग्जाम देने की सोच रहा है, तो मेरा ये मानना है कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट अभी से साथ में लेके चलो। ऐसे वीडियो आपको बहुत कम मिलेंगे जो आपकी तैयारी की शुरुआत के साथ ही आपको ये बोलते होंगे कि यार यूपीएससी के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक दिन में सुधार नहीं होगा। उसके लिए हो सकता है आपको 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए या मतलब कितना भी टाइम लग सकता है। 1 महीने में, 1 दिन में पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता है। जब मैं बार-बार आईएएस इंटरव्यू में जाता हूँ और जब मुझे एवरेज से भी कम मार्क्स मिलते हैं, जैसे मेरे 3 इंटरव्यू दिए मैंने, तो मेरा स्कोर तीनों ही बार बहुत कम है, ठीक है? तो मैं नहीं चाहता कि यदि आप यूपीएससी इंटरव्यू देने जाते हो, तो आपको भी ऐसी समस्या फेस करना पड़े। जैसे इसमें ये है कि आप ये बोलोगे कि सर आपके तो बहुत ज़्यादा मार्क्स इंटरव्यू में नहीं है, आप ये वीडियो क्यों बना रहे हो? तो ये बात आपकी सही है, मेरे मार्क्स तो ज़्यादा नहीं आए, लेकिन मेरे मार्क्स कम क्यों आए, ये मुझे पता है। और जब एक व्यक्ति बार-बार इंटरव्यू तक जाता है, तो वो ये रिसर्च ज़रूर करता है कि यार उसके मार्क्स कम क्यों हैं और अन्य लोगों के मार्क्स ज़्यादा क्यों हैं। तो मेरे पास एक मेरा रिसर्च है इतने सालों के अनुभव का कि जब मैं बार-बार इंटरव्यू में जाता हूँ, मार्क्स कम आते हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि मुझ में क्या कमियाँ हैं कि उसकी वजह से मार्क्स मेरे कम आते हैं। और ये भी देखता हूँ जिन टॉपर्स के अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में आए हैं, हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, तो उनके भी मैं मॉक इंटरव्यू देखता हूँ। ये चीज़ें पता चलती है कि हम कहाँ गलती करते हैं, कहाँ हम में खामी है। तो इस वीडियो के दौरान ये भी पता चलेगा कि वास्तव में आईएएस इंटरव्यू में नंबर कम क्यों आते हैं। इसमें एक चीज़ मैं पहले ही बताता हूँ, यूपीएससी इंटरव्यू को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, माध्यम को लेकर भ्रांतियाँ हैं। हो सकता है मतलब कोई वर्ग को लेकर या ऐसी आपके मन में भ्रांतियाँ होगी कि यूपीएससी इनके साथ भेदभाव करता है। विशेषकर एक सवाल देखने को मिलता है यूट्यूब पर कि हिंदी मीडियम के साथ भेदभाव करता है। तो मैं आपको अपने अनुभव से बताना चाहूँगा, यूपीएससी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, कभी भी भेदभाव नहीं करता है। आप में यदि क्षमता है, आप में यदि सिविल सेवा का एप्टीट्यूड आप में है, ठीक है? एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों आप में है और सिविल सेवा में जो भी बुनियादी चीज़ें चाहिए वो आप में है, तो आपको नंबर लाने से या हाईएस्ट मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैंने इस जर्नी से सीखा है। तो जैसे अभी आईएएस मेंस का 2021 का रिजल्ट आने वाला है, इंटरव्यू की प्रोसेस अभी शुरू होने वाली है। तो यदि आप में से ये वीडियो ऐसे विद्यार्थी देख रहे हैं जो अभी इंटरव्यू में अपेयर होने वाले हैं, तो उनको भी मैं कुछ बुनियादी चीज़ें बताऊँगा कि आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है या आपको ये चीज़ें विशेषकर ध्यान में रखनी है। और ये वीडियो जैसे बिगिनर्स देख रहा है तो उनके लिए भी सीखने को बहुत कुछ होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो इस बार एग्जाम देके इंटरव्यू के लिए अपेयर होगा, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ने मेंस दिया होगा और इंटरव्यू के लिए आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर सोच रहे होंगे कि आपका इंटरव्यू कॉल होने वाला है और बिल्कुल हमेशा आशा आशा रखनी चाहिए। मेरा भी ये रहता है कि मेंस देने के बाद में एक अंदर से जो कॉन्फिडेंस रहता है कि यार हाँ, मेरा इंटरव्यू कॉल हो जाएगा, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, बाद में इंटरव्यू कॉल हो जाता है। लेकिन जैसे मैं कुछ गलतियाँ करता हूँ कि पहली गलती क्या करता हूँ, जैसे मैंने मेंस की एग्जाम दी और मेंस की एग्जाम देने के बाद में जैसे 2 महीने बीच में मिलते हैं अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए या कुछ चीज़ों पर काम करने के लिए, मैं उस समय थोड़ा-सा उस समय को गँवा देता हूँ। एक तरह से कह सकते हो कि वो 2 महीने जो बीच के होते हैं, उसमें थोड़ा-सा इधर-उधर टाइम खराब हो जाता है। तीनों इंटरव्यू से पहले ये कॉमन एक मिस्टेक मेरी रही है कि जैसे मैंने सबसे बुनियादी चीज़ है कि आपको डेली अपडेट रहना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और इस समय तो आपको 2-3 न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए। जो भी घटनाक्रम अभी आप देखते हो अपने आस-पास, उनको देखना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी के जो इंटरव्यू का एक सिलेबस है, आपने देखा होगा, नोटिफ़िकेशन देख लेना, नहीं देखा होगा तो मैंने कितनी बार इसके बारे में बताया। यूपीएससी के इंटरव्यू का भी एक सिलेबस है जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट को पता नहीं है और विशेषकर बिगिनर्स को तो ये पता होना चाहिए कि इंटरव्यू के अंदर यूपीएससी क्या चाहता है। उसने साफ-साफ वहाँ पे लिख दिया है कि ये आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपके केवल और केवल पर्सनैलिटी टेस्ट का परीक्षण होने वाला है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है और ये मैं भी मानता हूँ कि मैंने दूसरी गलती ये की, पढ़ने पे ज़्यादा फोकस किया कि इंटरव्यू के दौरान मुझे अपने नॉलेज पे काम करना है, जबकि मुझे काम करना चाहिए था अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर, काम करना चाहिए था अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर। जैसे एक्चुअल में क्या होता है, आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो कि 5 लोगों के साथ भीड़ में या एक तरह से बोलना पसंद नहीं करते हैं या उनको हेजिटेशन होता है। तो इंटरव्यू में यार मतलब ये चीज़ें आपको सुधारनी पड़ेगी कि आप जैसे किसी से भी बात कर रहे हो, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। अब कम्युनिकेशन में कितना कुछ आता है कि आप अच्छे से सुनो, अच्छे से बोलो, आराम से धैर्य के साथ बोलो, अपनी लैंग्वेज पे अच्छे से पकड़ बनाओ, है ना? ये चीज़ें आती है और आप किसी भी लैंग्वेज में दे रहे हो, यूपीएससी आपका सभी भाषाओं में जो भी आपका सिलेबस में दिया गया है, उसमें कि संविधान की जितनी भी लैंग्वेज है, उसमें आप अपना इंटरव्यू दे सकते हो। आप बाकी और चेक कर लेना, मैं हो सकता है मैं इधर-उधर
कई बार कंफर्म नहीं हो मुझे, लेकिन इतना तो पता है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, जैसे आप हिंदी इंग्लिश के अलावा जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी आप अपना इंटरव्यू दे सकते हो। ठीक है, तो आपकी जो भी भाषा आपने इंटरव्यू के लिए चुनी है उसमें आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आप मतलब अच्छे शब्दों का चयन कर सकते हो उसमें। तो ये सब किसका पार्ट है? कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है। ठीक है, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और क्या आती है व्यक्तित्व में? और क्या चीज़ आती है? और चीज़ आती है जैसे आपको कई बार क्वेश्चन नहीं आते और आप घबरा जाते हो, आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप सॉरी बोल रहे हो, घबरा जाते हो, तो कोई बात नहीं। एक चीज़ मैंने ये जाना है कि क्वेश्चन का आंसर मैटर नहीं करता है यहाँ पे, मैटर करता है आपका उस समय आपकी क्या मतलब अप्रोच है। आप जैसे बार बार नो बोल रहे हो तो हो सकता है, मतलब बार बार आप सॉरी बोल रहे हो तो हो सकता है आपके घबराहट चेहरे पे दिख जाए, या आप थोड़ी सी मतलब पसीने आपके आने लग जाए, तो ये थोड़ा नेगेटिव होता है, ये मैंने महसूस किया है। क्योंकि मैंने भी वहाँ एक जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस हॉल के अंदर प्रेशर फील किया है। प्रेशर आना एक सामान्य बात है, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं करना और बार बार वही गलती दोहराना, ये आपको कम मार्क्स दिलाएगी फिर। तो ये मेरे में मानता हूँ कि अभी तो जैसे आप इंटरव्यू यहाँ पे यूट्यूब पे देख रहे हो, तो ये मेरी एक उसी का पार्ट था, मेरी स्ट्रेटेजी का पार्ट था कि यार मैं बार बार इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं क्योंकि कमियां मुझ में है। यूपीएससी में कमियां कभी भी नहीं है और कभी हो भी नहीं सकती, क्योंकि वहां पे जो लोग बैठे ना यार, इतने मतलब आप ये कह सकते हो कि यूपीएससी की जो इंटीग्रिटी है उस पर हम कभी भी सवाल नहीं उठा सकते हैं। इसलिए क्योंकि मैंने देखा है जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो मेरे आसपास के जो लोग होते हैं, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं जिनको इंटरव्यू में हिंदी माध्यम से भी वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं, क्योंकि यह आरोप लगता है कि हिंदी मीडियम वालों को अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं, जबकि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स उनको मिले हैं और उसी बोर्ड में मिले हैं, मेरे आगे पीछे मिले हैं। तो ये सब भ्रांतियां हैं, इन पर आप विश्वास मत करो, क्योंकि काम तो आपको करना है, इंटरव्यू आपको देने जाना है, तो आपको केवल क्या करना है, अपनी पर्सनालिटी पे सुधार करना है। तो पहले हमने बात कर ली कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आप में जैसे ये साहस की भावना, लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है, आपकी मानसिक क्षमता, ये सब चेक होनी है वहाँ पे। जैसे आपको कोई सिचुएशन वाला क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहाँ पे घबराहट नहीं दिखानी है, आपको कूलनेस दिखा के अच्छे से उसका जवाब देना है। ठीक है, हो सकता है आपने जैसे आपकी चर्चा इस पे भी हो सकती है, जैसे आपके ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट है, आप पीजी कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो, उस पे भी चर्चा हो सकती है। तो वहाँ पे मतलब वही चीज़ें हैं कि आप जो फील्ड आपका है उसमें थोड़ा बहुत तो आपको चेक करेंगे कि आप जो भी आपने किया है उसके बारे में जानेंगे वो। कई बार ये होता है कि गैप ज़्यादा हो जाता है कि आपने कब पढ़ा था, तो उसमें ये होता है कि आप आराम से ईमानदारी से जवाब दे सकते हो कि सर मुझे नहीं पता या अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी चीज़ें आती हैं, नॉर्मल बातें हैं ये। ठीक है, ये हो सकता है। इसके अलावा एक इसमें डेप इंपॉर्टेंट है, जैसे इस बार आपने डेप भरा होगा, एक तो मेंस के समय भरा है अभी और इंटरव्यू से पहले आपसे डेप भरवाएंगे। ठीक है, डेप के अंदर आप जो भी मेंशन करते हो उसकी एक डायरी जरूर बनाना, जैसे आप कहाँ से आते हो, आपने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, अभी आप क्या कर रहे हो, कौन सा जॉब किया आपने। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, आपका नाम है, ये सब आपकी एक डेप की एक आप डायरी बना लेना। डेप इंपॉर्टेंट है, डेप को तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग ये होता है कि बहुत सारे या अधिकांश क्वेश्चन आपके डेप से ही बनने वाले हैं। ठीक है, डेप इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए होंगे, जिसने मेंस दिया है उसको पता है डेप इंपॉर्टेंट है। और जो बिगनर्स उसके लिए मैं बताता हूँ कि मेंस में और इंटरव्यू से पहले जो भी आपसे फॉर्म भराया जाएगा, जो भी आपकी डिटेल उसमें भराई जाएगी, उसमें जैसे मैंने अभी बताया कि क्या क्या डिटेल है, इसके अलावा उसमें एक हॉबीज का भी कॉलम होता है, इंटरेस्ट एरिया भी होता है, जैसे आपकी जो भी हॉबी है, ये इंपॉर्टेंट है यार, हॉबीज इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो बिगनर्स है अभी से अपनी हॉबीज पे काम करो, एक दो हॉबीज होना ठीक ही माना जाता है, वो आपकी पर्सनैलिटी में नए आयाम जोड़ेगा और सामने वालों को ऐसा भी लगा कि आप केवल पढ़ाकू नहीं हो, आप अपने जीवन के अन्य आयाम में भी साथ लेके चल रहे हो। जैसे आपका हॉबीज कुछ भी हो सकती है जो आपको पसंद है, डांसिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, कुकिंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, किताबें पढ़ना हॉबी हो सकती है। किताबें पढ़ना मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट की देखी है, दोस्तों की भी देखी है जो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। तो अब बात आती है कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें। जैसे जो बिगिनर्स है उनको तो मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि जैसे आपकी कॉलेज की लाइफ है या आपकी स्कूल की लाइफ है ना, वैसे मोस्ट ऑफ आप में से कॉलेज में होंगे, तो कॉलेज के दौरान ही आप ना ऐसी चीज़ें कर सकते हो हॉबीज। जैसे मैंने अपने नए जो एस्पिरेंट है, दोस्त हैं, उनसे जब मैं बात करता हूँ तो वो कॉलेज लाइफ में ही ऐसे काम कर रहे हैं, जैसे किसी एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं या उन्होंने कोई थिएटर सोसाइटी ज्वाइन कर रखी है, या बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं आजकल। आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे डीयू जेएनयू में पढ़ते होंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होंगे। यही मैंने फ़र्क देखा है कि जैसे मैं अपनी एजुकेशन की या पढ़ाई की बात करूँ तो मेरा तो एक सामान्य कॉलेज और सामान्य स्कूल से पढ़ाई हुई है, हिंदी माध्यम से हुई है, तो वहाँ पे ये सुविधाएं नहीं थी या उस समय कोई गाइड करने वाला नहीं था कि यार आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये समस्या नहीं आई, इसलिए मैं न्यू एस्पिरेंट को जानबूझ के बोल रहा हूँ कि यूपीएससी की जर्नी में जितना पढ़ना ज़रूरी है ना, उतना ही ज़रूरी है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। क्योंकि मैंने एक देखा कि यार मेरे मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स आ चुके हैं, उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होना, ये एक चीज़ मतलब कहीं न कहीं मुझे भी चुभती है कि यार ये गलती आप ना करो। जैसे मैं भी
इस बार या मतलब जब जैसे ही मुझे मौका मिलेगा यूपीएससी में इस बार इंटरव्यू देने का, तो मैंने उस पे काम किया है और ये काम यूट्यूब के माध्यम से आपको दिख रहा भी होगा कि मैंने कैसे अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को सुधारा है। नहीं तो पहले जब आप मेरे से मिलते 1-1.5 साल पहले और अभी आप मेरे से मिल रहे हो तो आपको पता है, आप मेरे पहले की वीडियो देखो कितना सुधार आया है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल में सुधार आया है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छे से आगे बढ़ रहा है और नए दिन हर दिन मतलब कह सकते हैं कि सुधार हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक और सलाह दूंगा, जैसे आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट किताबें पढ़ना या सुनने का शौक रखते हैं, तो आप कुकू एफएम पर जाकर एक बुक समरी एटीट्यूड इज एवरीथिंग सुन सकते हो। बहुत शानदार है, मैंने भी सुनी है, बहुत ही मतलब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने जीवन में अपने एटीट्यूड को और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हो। तो वैसे कुकू एफएम के बारे में आपने सुना होगा, ये इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिसको 4.5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। यहाँ पे आपको हजारों घंटों की किताबें एक्सेस करने को मिल जाएगी और वो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज में, हिंदी में जैसे मैं सुन रहा हूँ, बहुत मज़ा आता है। और वैसे आपके लिए एक सरप्राइज है कि अभी यहाँ पे एक होली ऑफर चल रहा है जो कि 20 तारीख तक होगा, जिसमें आपको, वैसे इनका साल भर का जो प्राइस होता है 399 रुपये होता है, और आप यदि होली 50 कोड इस्तेमाल करते हो तो आपका प्राइस 199 रुपये में हो जाएगा। तो कितना शानदार है कि एक बुक की प्राइस में आप यहाँ पे हजारों बुक सुन सकते हो। तो सेलिब्रेट कीजिए नॉलेज के रंग कुकू एफएम के संग। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एक बार चेकआउट जरूर करना। तो आते हैं मुख्य टॉपिक पर। जो इस बार इंटरव्यू देंगे उनको कुछ और चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो 2-3 चीज़ें मैंने पहले बताई कि आप अपने डे पर फोकस करोगे, ठीक है। करंट अफेयर पर विशेष तौर पे ध्यान रखना, पिछले 5-6 महीने का और जो अभी चलेगा आपका करंट अफेयर को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। क्योंकि मेरे तीनों इंटरव्यू में मैं 2-3 चीज़ें कॉमन बताऊं तो एक तो हॉबीज पर काफ़ी क्वेश्चन है और एक करंट अफेयर को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। और इसके अलावा जैसे सिचुएशनल क्वेश्चन हो सकते हैं कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो, आपको कहीं का आईपीएस बना दिया जाए, ठीक है, ऐसे कुछ हो सकते हैं। या आपका डेप में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो डेप इज एवरीथिंग फॉर यू, मतलब ये सही बात है कि डेप ही हमारे लिए अभी इस समय गाइडलाइन होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पढ़ने से ज़्यादा फोकस करना है इस समय पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर। कैसे करोगे? अभी जैसे मॉक इंटरव्यू बहुत सारी कोचिंग वाले लेने वाले हैं, फ्री में लेने वाले हैं, तो उनका मॉक इंटरव्यू देना कोई दिक्कत नहीं, सब फ्री में होता है। तो खूब मॉक इंटरव्यू देना। यदि आपको ये प्रॉब्लम है कि आप थोड़ा सा 5 लोगों को फेस नहीं कर पाते हो, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, तो दबा के मॉक दो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मॉक वाले आपको क्या बोलते हैं, कई बार आपको डिमोरल करेंगे, कई बार आपको बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आप ये देखना है कि आपकी ठीक ठाक पर्सनैलिटी है, आप सही से अपने आप को रख पा रहे हो। और मैंने पहले बताया कि जो सिलेबस दिया है उसको जरूर गौर करना। इस समय जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकाल के अपनी दीवार पे चिपका लेना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, सबको हेल्प करेगा। वो तो जो यूपीएससी की जर्नी में सबको हेल्प करने वाला है, क्योंकि उसमें 10-15 ऐसी बुनियादी बातें दी गई है जो आपको पता होगा कि आपका इंटरव्यू किस पर चलने वाला है, उसमें साफ साफ लिखा है। तो ये बातें आप ध्यान रखना है। तो करंट अफेयर, डेफ और हॉबीज, इनको आप अच्छे से तैयार करना। मॉक इंटरव्यू खूब दे सकते हो, आपकी मर्जी है, उसमें कोई संख्या नहीं है कि 5 दोगे, 1 दोगे, 4 दोगे, लेकिन उन पर ज़्यादा मतलब गौर मत करना, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। क्योंकि मॉक इंटरव्यू में हो सकता है आपकी अलग ही दिशा चली जाए। मैंने ये चीज़ें जानी है कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है मेरे दोस्त जिन्होंने एक भी मॉक नहीं दिया, इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। जैसे मैंने खूब मॉक दिए लेकिन मेरे इंटरव्यू में कोई अच्छे मार्क्स नहीं है, जबकि मॉक इंटरव्यू में ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, जो फीडबैक भी मिलता था। हाँ, उनकी गलती भी नहीं यार, फीडबैक तो आपको पॉजिटिव ही देंगे कई बार, क्योंकि ये उनको भी लगता है कि पास में इंटरव्यू आपका पास में है, तो वो आपको डिमोरल नहीं करना चाहिए, ऐसा भी होता है। तो वो आपकी मर्जी है कितने मॉक देने हैं, कैसे देने हैं, सब आप अपने से कर लेना। बाकी इसके अलावा आपके कोई और कमेंट हो तो आप यार वीडियो में बताना, वीडियो के नीचे कमेंट करना कि इसमें और क्या मैं वीडियो बना सकता हूँ आप लोगों के लिए। वैसे मैंने पहले ही कहा कि इंटरव्यू के लिए मैं इतने आपको वो तो नहीं बता सकता कि ज़्यादा मार्क्स कैसे आते हैं, लेकिन मैंने आपको जो चीज़ें बताई ना कि ये चीज़ आपको गलती नहीं करनी है, जो मेरी वाली गलती नहीं करनी है, वो आपको वहाँ पर नहीं दिखाना है। और बाकी आशा रखना हमेशा, आशा और पॉजिटिव नज़रिया इंटरव्यू में बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।